स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 64वां। भगवान के स्वरूप की महिमा। संवत 1881 में पौष शुक्ला सप्तमी 27 दिसंबर 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के बरामदे में गद्दी तकिया रखवाकर अपने मुखारविंद को उत्तराभिमुख करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने प्रश्न किया, हे महाराज, भगवान के जो अवतार हैं वे सब एक समान हैं या फिर उनमें न्यूनाधिक भाव हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि हमने व्यास जी द्वारा रचित समस्त ग्रंथों को सुना, फिर उन पर पूर्वापर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान के जो मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंहादि अवतार हैं, उन समस्त अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण भगवान हैं, परंतु अन्य अवतारों के समान श्री कृष्ण भगवान अवतार नहीं बल्कि अवतारी ही हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण भगवान हैं वे हमारे इष्ट देव हैं। उन श्री कृष्ण भगवान के चरित्रों का संपूर्ण वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में किया गया है। इसलिए हमने अपने उद्धव संप्रदाय में 10वें स्कंद को अत्यंत ही प्रमाणित माना है। अन्य सभी अवतार भी भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। इसीलिए हमें इन अवतारों तथा अवतारों का प्रतिपादन करने वाले सभी ग्रंथों को मानना चाहिए, किंतु विशेषतः श्री कृष्ण भगवान तथा उनको प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को ही मानना चाहिए। फिर पुरुषोत्तम भट्ट ने पूछा कि भगवान जीवों के कल्याण के लिए इस जगत का सृजन करते हैं। यदि विश्व की रचना ना की गई हो और सभी जीव माया के उदर में निवास करके रहे हों, उस समय भगवान जीवों का कल्याण करें तो क्या नहीं हो सकता कि भगवान विश्व की रचना करने का इतना बड़ा कष्ट उठाते हैं? यही प्रश्न है। तब श्रीजी महाराज बोले कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, राजाधिराज तथा अखंड मूर्ति हैं। वे अपने अक्षरधाम रूपी सिंहासन पर सदैव विराजमान रहते हैं। उस अक्षरधाम के आश्रय में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा के असंख्य गांव हों और उनमें एक दो गांव उजड़ गए हों अथवा नए निर्माण हुए हों, वह तो राजा की कोई गिनती में ही नहीं आता। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन ब्रह्मांडों का एक साथ कभी प्रलय नहीं होता। यदि उनमें से किसी एक ब्रह्मांड का प्रलय हो भी जाए तो वह भगवान की दृष्टि में नगण्य ही रहता है। उन श्री कृष्ण भगवान का देवकी जी से जन्म तो कथन मात्र है। वे श्री कृष्ण सदा अजन्मा हैं। उन श्री कृष्ण भगवान का जो अक्षरधाम है वह व्यतिरेक भाव से प्रकृति पुरुष से परे है तथा अन्वय भाव से वह सर्वत्र है। जिस प्रकार आकाश अन्वय भाव से सर्वत्र विद्यमान रहता है तथा व्यतिरेक भाव से वह चार भूतों से परे है, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान का अक्षरधाम है। उस अक्षरधाम में भगवान अखंड रूप से विराजमान रहते हैं। उस धाम में रहते हुए ही वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहां जिसको जैसा दर्शन देना उचित लगे वहां वे उसको वैसा ही दर्शन देते हैं, और जिसके साथ बोलना उचित लगे उससे बोलते हैं, और जिसका स्पर्श करना उचित लगता है उसका स्पर्श करते हैं। जैसे कोई सिद्ध पुरुष किसी एक ही स्थान पर बैठे रहकर भी हजारों कोस दूर तक देखता रहता है और सहस्त्रों कोस दूर की बात सुन सकता है, वैसे ही भगवान अपने अक्षरधाम में रहते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसा स्वरूप धारण करते हैं, परंतु वे स्वयं तो सदा अक्षरधाम में ही निवास करते हैं। वे एक स्थान पर रहते हुए भी अनेक स्थानों में दिखाई देते हैं। यह उनकी योग कला है। जैसे रास मंडल में जितनी गोपियां थीं, उनके साथ उन्होंने उतने ही स्वरूप धारण किए थे। अतः एक ही स्थान में रहते हुए अनेक स्थानों में दिखना, वही भगवान की योग कलात्मक व्यापकता है। परंतु वे आकाश की तरह अरूप भाव से व्यापक नहीं हैं, और भगवान की योग माया द्वारा 50 करोड़ योजन का पृथ्वी मंडल प्रलय काल में परमाणु रूप हो जाता है,
वह पृथ्वी फिर से सृष्टि काल में परमाणु में से 50 करोड़ योजन हो जाती है और वर्षा काल आने पर गड़गड़ाहट होती है तथा आकाश में मेघ की घटाएं छा जाती हैं। इत्यादि आश्चर्यजनक सभी घटनाएं भगवान की योग माया द्वारा घटित होती हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वे मुमुक्षुओं के लिए सभी प्रकार से भजन करने योग्य हैं। वह इसलिए कि अन्य अवतारों में तो 1 या 2 कलाएं प्रकाशित रहती हैं, जबकि श्री कृष्ण भगवान में सभी कलाएं विद्यमान रहती हैं। वे श्री कृष्ण भगवान रसिक भी हैं और त्यागी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और राजाधिराज भी हैं, कायर भी हैं और शूरवीर भी हैं, अतिशय कृपालु भी हैं और योग कला में प्रवीण भी हैं, अतिशय बलिया भी हैं और अत्यंत छलिया भी हैं। इस प्रकार समस्त कलाओं से संपन्न एकमात्र श्री कृष्ण भगवान ही हैं। उन श्री कृष्ण भगवान के अक्षरधामाश्रित अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से जिसकी 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, उस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, परंतु एक ही काल समस्त ब्रह्मांडों का कभी भी नाश नहीं होता। अतएव प्रलय काल में ही क्यों कल्याण करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांडों का अस्तित्व तो सर्वदा के लिए कहीं ना कहीं तो रहता ही है। इस प्रकार इस प्रश्न का यह समाधान है। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने परोक्ष भाव से अपने पुरुषोत्तम भाव की ही वार्ता कही, जिसे सुनकर समस्त हरिभक्तों ने इस प्रकार जान लिया कि वे जो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं, वे ही भक्ति धर्म के पुत्र ये श्रीजी महाराज हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 64वां वचनामृत पूर्ण हुआ।